मुंबई से पुरुष उत्पीड़न का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी और उसकी आंटी से प्रताड़ित होकर एक 41 वर्षीय युवक ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। मौत से पहले युवक ने खुद की वेबसाइट पर परिवार के नाम आखिरी संदेश लिखा। युवक ने पत्नी और उसकी मौसी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। निशांत त्रिपाठी नाम के युवक ने जान देने से पहले अपनी पत्नी के नाम आखिरी लेटर लिखा था। निशांत ने इस लेटर को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उसने पहले अपनी मां, अपने भाई और अपनी बहन सभी के नाम आखिरी संदेश छोड़ा। इसके बाद युवक ने अपनी पत्नी के नाम आखिरी लेटर लिखा और उसे और उसकी आंटी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताते हुए 28 फरवरी को मुंबई के विले पार्ले स्थित सहारा होटल में खुदकुशी कर ली। पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक निशांत ने घटना से 3 दिन पहले ही एक होटल में कमरा बुक कर लिया था और उस दिन बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दिया था। घटना के बाद निशांत त्रिपाठी की मां ने मुंबई के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एडीआर दाखिल किया और उसके बाद मां की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 108 के तहत निशांत की पत्नी और उसकी आंटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। निशांत त्रिपाठी की मां नीलम के मुताबिक 64 साल की उम्र में वो खुद को जिंदा लाश जैसा महसूस कर रही हैं। उनका बेटा सिर्फ बेटा नहीं था बल्कि दोस्त था, हमसफर था और हमदर्द था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 3 साल पहले उसकी ज़िंदगी में अपूर्वा नाम की लड़की आई। वो बिल्कुल स्वीट टॉक और चार्मिंग थी और निशांत को दिल से पसंद थी। दोनों ने शादी कर ली। नीलम ने उसे बेटी से भी बढ़कर प्यार और सम्मान दिया, लेकिन उसने ही उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अपूर्वा और उसके परिवार ने निशांत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरह से तोड़ दिया। मुंबई शिफ्ट होने के बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई। निशांत बस स्टॉप पर, पार्कों और सड़कों पर अकेला टूटा हुआ बैठा रहता था। वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। नीलम ने अपूर्वा के घर वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि मेरे बेटे को जिंदा रहने दो, लेकिन उनका जवाब था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है ही कहाँ। टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि निशांत पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, इस लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे जेल भिजवा दो, लेकिन इससे बचा लो। उसने तलाक का केस भी फाइल किया, लेकिन अपूर्वा उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी, बल्कि उसने निशांत को मरने की धमकियां दी, उसे मेंटली टॉर्चर किया और इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि 28 फरवरी को निशांत ने आखिरकार अपनी जान ले ली। उससे पहले वो 3 दिन एक होटल के कमरे में अकेला रहा। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सबसे अच्छे से बात करने वाला निशांत अंदर से अंदर टूट चुका था। अपनी माँ को बचाने के तरीके ढूंढ रहा था और जीने का एक रास्ता ढूंढ रहा था जो उसे नहीं मिला।